टूल बॉक्स ऑफ लर्निंग 10 आसम स्टडी टेक्निक्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी लर्निंग को हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं, जिसके लिए इतना ज़्यादा हमें कोशिश न करनी पड़े, स्मार्ट स्टडी हो और हमारा जो आउटकम है वो बेहतर हो, हमारी क्लास के अंदर डिसिप्लिन का मसला ना हो, हमें इंटरेस्ट का कोई इशू ना हो, बच्चों को मल्टीपल टेक्निक्स ऑफर हों ताकि वो अपनी लर्निंग को बेहतर बनाएं और उनका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी भी कायम रहे। तो चलते हैं पहली स्टडी टेक्निक की तरफ, वो है जनाब हमारी फिनमैन टेक्निक। टीच समवन व्हाट यू हैव लर्नड टू रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। आपने एक चीज़ पढ़ ली है, उसको तादेर याद रखने के लिए किसी को आप पढ़ा दें, दो फायदे होंगे। एक, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और दूसरा, जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन हो जाएगा, आपको बहुत देर तक वो चीज़ याद रहेगी। दूसरी जो टेक्निक है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। रिव्यू मटेरियल एट इंक्रीजिंग लॉन्गर इंटरवल, यानी ये रिवीजन से मुताल्लिक है। आपने एक चीज़ को याद किया, उसको कल आप रिवाइज कर रहे हैं, फिर स्पेस दें, 7 दिन के बाद फिर उसको रिवाइज करें और 30 दिन के बाद फिर रिवाइज करें। यह मैंने एक इंटरवल लिखा है, आप अपने मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, आपने आज की चीज़ अगर आज शाम में ही याद कर ली और फिर 1-2 दिन के बाद याद कर ली, फिर 6-7 दिन के बाद याद कर ली, फिर 30 दिन के बाद याद कर ली, तो आपके माइंड को एक तो चैलेंज होगा, वो अपना सिस्टम एक मैकेनिज़्म बनाएगा और आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को याद रखने के काबिल रहेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करेंगे कि एक चीज़ को रिपीटेडली आप किए जा रहे हैं पूरे 1 हफ्ते तक, नहीं, उसको एक दफ़ा करें, फिर हफ्ते का स्पेस दे दें, फिर 30 दिन का स्पेस दे दें। तो इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन न्यू कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट। मिरर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कोई कॉन्सेप्ट आपने लिया और उसको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज के अंदर आप, ज़्यादा बेहतर है कि मदर टंग में किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो जाएं या उसके सामने बैठ जाएं, उसको अपना टीचर, इवेल्युएटर तस्वुर कर लें और अपनी सेल्फ लर्निंग करें, उस चीज़ को रिवाइज करें अपने अल्फाज में। ज़्यादा बेहतर मैंने बताया है कि मदर टंग जो भी है उसको आप यूज़ करें, आपको बहुत आसान लगेगा और आप इसको इजीली एक्सप्लेन करेंगे अगले कई सालों तक, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद है जनाब हमारी ड्यूअल कोडिंग। लर्न फ्रॉम बुक्स, यानी ये ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम बुक्स से सीखते हैं और फिर वीडियोस देख लेते हैं उससे मुतालिक। जो ये चीज़ें हैं इसको आप बुक के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप मेरी वीडियो इसके साथ ऐड ऑन कर लेंगे तो 2 इम्पैक्ट बनेंगे। एक, आपने जो देख के, रीडिंग करके, राइटिंग करके सीखा, और दूसरा विजुअली आपने जो देखा और जो सुना, जो एक्सपीरियंस किया, वो आपको याद रहेगा बहुत देर तक। तो ये बड़ी बेहतरीन स्टडी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स पे अप्लाई की जा सकती है। SQ3R, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इसमें जो आपका एक तरीकाकार होता है जिसको हम स्किमिंग कहते हैं। स्किमिंग करनी है, आपने बुक अपने सामने रख ली, उसको आपने एक नज़र देखा, उसकी मेन पॉइंट्स को आपने देखा, यहाँ मैंने लिखा भी है स्किम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक नज़र आप देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर देखें मेक क्वेश्चंस, उन्हीं के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल क्वेश्चंस बना लें। फिर क्या करें जनाब, रीड टेक्स्ट एंड रिसाइट, टेक्स्ट को देखें और उनके आंसर खुद से बनाना शुरू कर दें। एंड रिसाइट आंसर्स, उन आंसर्स को रिसाइट करें, उनको पढ़ें कि जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे इनके आंसर ये हैं। बाद में क्या कर लें जी, एक दफ़ा उसको कंटेंट के साथ उसकी असेसमेंट करें। वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, मटेरियल को एक दफ़ा देख लें कि जनाब मैंने जो आंसर्स बनाए हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। तो ये असेसमेंट आप टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार कहलाता है SQ3R। इसके बाद पोमोड्रो टेक्निक, रीड फॉर 25 मिनट्स, गिव रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स एज टोकन। अब 25 मिनट आपने पढ़ा, उसके बाद आदमी वैसे ही थकना शुरू हो जाता है, तो बेहतर है 25 मिनट के बाद दिमाग को कहें कि आपको एक टोकन मिलेगा 5 मिनट का वक्फा, उसमें आप रेस्ट करें।
रिलैक्स करें, आपका माइंड पीसफुल हो जाए। फिर पढ़ना शुरू कर दें, अगेन स्टडी फॉर 25 मिनट्स एंड रेस्ट 10 मिनट्स। अब आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। जो सेकंड टोकन होगा आपके दिमाग के लिए, दिमाग को पहले बता दें जी पहला 5 मिनट का आपको जो है ना वो रेस्ट मिलेगा, अगले 25 मिनट आप फिर पढ़ें, आपको कोई वॉक मिल सकती है, आप कोई इंटरटेनिंग वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप स्क्रॉल करना शुरू कर दें और अगले पूरे दिन तक वो करते रहें। तो बहरहाल इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है। फिर जनाब एक्टिव रिकॉल, ट्राई टू रिकॉल कंटेंट विदाउट ओपनिंग अ बुक। अक्सर हमारी आदत होती है और इससे हमारा रिकॉल या हमारी मेमोरी के ऊपर बड़ा मसला होता है। वो क्या है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बार बार कंसल्ट करते हैं बुक से। नहीं, आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो उसको रिपीटेडली आप उसको ना देखें। अपने माइंड को कंपेल करना है, चैलेंज देना है कि जी नो मोर कंटेंट रीडिंग। अब आपने खुद से प्रोड्यूस करना है तो आपके माइंड वो ट्रेनिंग उसकी हो जाती है और वो चीज़ों को बैक ऑफ द माइंड निकाल के आपके सामने रखना शुरू कर देता है। तो इस टेक्निक से आप अपनी मेमोरी, आप अपनी लर्निंग, आप अपनी स्टडी हैबिट बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है जनाब माइंड मैपिंग, विजुअलाइज रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ एंड डायग्राम मैप्स। यानी जो आपके आइडियाज़ हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो आपके मुल्क के अंदर क्रॉप्स होती हैं और वो क्रॉप्स किन किन एरियाज़ में होती हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो तो क्रॉप्स से मुताल्लिक है। क्या करें? मैप बना लें, उस मैप के ज़रिए कौन सी क्रॉप किधर है उसको प्लेस करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा? दो चीज़ें, मैप रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, कौन सी स्टेट किधर है, किस सिटी में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी मिनरल्स हैं। कनेक्टेड नॉलेज आपके पास बहुत बेहतरीन हो जाएगा और बहुत देर तक आपको याद भी रहेगा। फिर जी विजुअलाइजेशन, यूज़ इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, स्टडी कंटेंट ऑफ वर्ल्ड वार II, क्लोज योर आइज। अब आपने वर्ल्ड वार II के बारे में स्टडी किया, अब आपने आंखें बंद कर ली और इमेजिनेशन के ज़रिए आपने कोशिश की कि वर्ल्ड वार II के अंदर क्या हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी वॉरिंग कंट्रीज़ थी, कितना लोगों को जो है ना इससे सफ़र होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जब आप आंखें बंद करके आप अपनी जो दिमाग की नज़र है उससे देखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक मूवी की तरह एक बेहतरीन जो है ना वो विजुअलाइजेशन हो जाएगी और आप आसानी से उसको याद रख पाएंगे बड़े लंबे अरसे तक। फिर जनाब मिनीमोनिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज़ एसोसिएशन और एक्रोनेम्स। अब एसोसिएशंस, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों की एसोसिएशन आप याद रख सकते हैं। जैसे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि मुझे स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं रहते, तो स्टूडेंट को वो एसोसिएट कर देते थे, बॉटनी के थे तो वो बोटैनिक नेम के साथ बच्चे का नाम याद करते थे। तो दो चीज़ें, एक तो बोटैनिक नेम बच्चे को भी याद हो गया और टीचर को भी रिफ़्रेश हो गया, बच्चे का नाम भी उनको याद रह जाता था, रिकॉल करना उनके लिए आसान होता था। दूसरा एक है स्मार्ट, जैसे एक एक्रोनेम हमने बनाया हुआ है, मैनेजमेंट में आपने ज़्यादातर इसको पढ़ा होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इसको अलहदा आप पढ़ते, आप इसको याद करना पड़ता नहीं। अब आपने स्मार्ट, S से स्पेसिफिक हो गया, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रेलेवेंट और T से टाइम बाउंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, टाइम बाउंड थी। इसको मैंने जितना मुख्तसर हो सकता था मैंने कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स आपने ज़रूर लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच।